मैं क्या करूं उस चीज को पाने के लिए जो मैं पाना चाहता हूं। वो क्या है जो मुझे करना ही होगा अगर मुझे खुद को वो बनाना है जो मैं ख्वाबों में देखा करता हूं। एक कामयाब इंसान, खुश इंसान। मुझे क्या बनना होगा अगर मुझे उस मकाम पर पहुंचना है जहां पहुंचना मैं डिजर्व करता हूं। क्या करूं कि मैं वहां पहुंच पाऊं जिसे मैं अपनी जिंदगी की मंजिल मानता हूं। सबसे मुश्किल सवाल जो तुम रोज अपने आप से पूछ सकते हो, कोई भी डिसीजन लेते वक्त अपने आप से जो तुम पूछ सकते हो वो है, ऐसा मैं क्या करूं जिसकी वजह से आज से कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद मुझे अपने आप पर गर्व महसूस हो। मैं अपने आने वाले कल को गर्व किए जाने लायक कैसे बना सकता हूं। तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम वो शख्स बनना चाहते हो जो डर गया, जिसने हार मान ली, या जो प्रॉब्लम्स को फेस करके उनके सामने डटा रहा, उनके सॉल्यूशंस ढूंढने में लगा रहा, आगे बढ़ता रहा। क्या तुम बनना चाहते हो ऐसा जिसने आसान रास्ता चुना, या वो जिसने मुश्किल लेकिन ऐसा रास्ता चूज किया जो उसे यूनिक बनाएगा, दूसरों से बेहतर करेगा। क्या तुम बनना चाहते हो एक ऐसा शख्स जो जिंदगी के रहम व करम पर जीता रहा, या ऐसा जिसने डिसिप्लिन को चुना और अपनी जिंदगी पर हुकूमत की। ये सब कुछ या इसमें से कुछ भी चुनते वक्त सिर्फ एक बात का खास ख्याल रखना, एक बात पर खास ध्यान देना। जो कुछ तुम चुनोगे और तुम्हारी उस चॉइस में जितना भी कुछ वक्त, मेहनत और पैसा तुम लगाओगे, वही तुम्हारे बड़े या बहुत बड़े या कंगाल बनने की वजह बनेगा। रिस्क, मुश्किल टारगेट, ज्यादा वक्त और ज्यादा मेहनत यानी बड़ी कामयाबी, खास कामयाबी, और आसान रास्ता, कम मेहनत, कम वक्त यानी छोटी कामयाबी। आम सी, कॉमन सी। आज के इस वक्त तुम्हारे खुद के लिए बनाए गए रूल्स, तुम्हारा डिसिप्लिन तुम्हारे अच्छे फ्यूचर की निशानी होंगे। अच्छा हाँ, डिसिप्लिन यानी, मैं बता दूं, डिसिप्लिन यानी रील्स नहीं देखते हुए जल्दी सोना। डिसिप्लिन यानी सॉन्ग्स की जगह पॉडकास्ट, बुक समरीज और मोटिवेशनल वीडियोस सुनना। डिसिप्लिन यानी रोज 1 घंटा खुद की हेल्थ के लिए देना, जिम जाना, रनिंग करना। डिसिप्लिन यानी खुद की बुरी आदतों को, स्मोकिंग को, ड्रिंकिंग को, बुरे दोस्तों को छोड़ना। डिसिप्लिन यानी पढ़ाई सोच समझ कर करना, ना कि रट्टा मारकर। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को सही करना, ये सब कुछ डिसिप्लिन है। अब यहाँ बहुत से लोग ऑफेंडेड फील कर सकते हैं कि सॉन्ग सुनना कैसे छोड़ दें या दोस्तों को कैसे छोड़ दें। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं कुछ भी ओवर करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं कभी भी ऐसे नहीं बोलूँगा। सॉन्ग्स नहीं सुनने के लिए कहने का रीज़न ये है कि मैक्सिमम सॉन्ग्स की लिरिक्स बहुत डिमोटिवेटिंग होती हैं। चन्ना मेरे या हाँ हंसी बन गए, बहुत डिमोटिवेटिंग होती हैं, और ज़्यादातर ऐसी लिरिक्स से हम रिलेट भी कर लेते हैं। एंड देन हमारा मूड अचानक से ऑफ हो जाता है, इमोशंस डाउन हो जाते हैं, और फिर ऐसी सिचुएशन में आप कुछ टाइम तक कोई भी प्रोडक्टिव काम करने के काबिल नहीं रहते। आप मेंटली डिस्टर्ब फील करते हैं। साथ ही ये लो इमोशंस आपके गलत रास्ते की ओर जाने की भी वजह बन सकते हैं। अगर आप पॉप म्यूजिक सुनते हो तो ये आपके सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाने का काम करेगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये जर्नल ऑफ मीडिया साइकोलॉजी में छपे हुए एक आर्टिकल से मैंने कोट किया है, जिसके पीछे एक पूरी स्टडी है। खैर, ये चीज़ आपके लिए सही नहीं हो सकती, खास तौर पे अगर आप एक स्टूडेंट हो, क्योंकि ये आपको मैस्टरबेशन जैसी खराब आदतों में ले जाएगी जो आपकी फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ खराब कर सकते हैं। अपने लिए कोई भी डिसीजंस लेते समय तुम्हें ये भरोसा खुद पर रखना होगा कि ये सब डूज एंड डोंट्स जो मैं फॉलो करूंगा, जो मैं फॉलो कर रहा हूं, ये जो मैं खुद को डिसिप्लिन में रखूंगा, ये सब कुछ मेरे एक कामयाब और बेहतरीन और मनचाहे फ्यूचर को झलकाएगा। मैंने भी जब नया चैनल शुरू किया तब मैंने अपने आप से कहा कि आसान तो नहीं होगा, बट आई मस्ट डू इट। मेरा पैशन है वीडियो मेकिंग और मुझे करना ही होगा, मुझे करना चाहिए। बट मैंने स्टार्ट किया और दोनों चैनल्स पर मेहनत कर भी रहा हूँ। आसान रास्ता चुनना ये बहुत आसान है। छोटे गोल सेट करना, कम पैसे कमाने का सोचना, छोटा घर, एक नॉर्मल सी गाड़ी लेने की सोचना, ये बहुत आसान है।
अगर तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे दोस्त खुद के लिए छोटे गोल्स सेट करते हैं, कम पैसों और एक ऑर्डिनरी लाइफ में खुश हैं, तो ये और भी आसान होगा तुम्हारे लिए। इसलिए मैं कहता हूँ, अच्छे दोस्तों में रहो। अच्छी लाइफ, खुद की मर्जी की लाइफ जीने के लिए ये ज़रूरी है कि इंसान ज़्यादा पैसे कमाए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि अपने गरीब दोस्तों को छोड़ दो, बिल्कुल नहीं। मेरी बात का गलत मतलब बिल्कुल मत निकालना। अपने दोस्तों को, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, दोस्त दोस्त होते हैं, लेकिन उन्हें सही रास्ते की तरफ गाइड करना, उनकी एक अच्छी और पुरसुकून ज़िंदगी के लिए दुआ करना, उसके लिए मेहनत करना, ये सब भी आपके फ़र्ज़ हैं। और अगर आपके दोस्त कोई गलत माइंडसेट लेकर चल रहे हैं, तो वो गलत माइंडसेट्स को आप सही भी कर सकते हो। हमेशा दोस्तों को छोड़ देना इज़ नॉट एन ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन उनकी मेंटालिटी को सही करना, अगर वो गलत रास्ते पर हैं तो उन्हें बताना कि तुम गलत कर रहे हो और उन्हें सही रास्ते पर लेकर आना, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। सो अच्छी लाइफ, खुद की मर्जी की लाइफ जीने के लिए ये ज़रूरी है कि इंसान ज़्यादा पैसे कमाए। बेशक पैसा तुम्हारे लिए सब कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन पैसा बहुत कुछ ज़रूर हो सकता है। अगर पैसा तुम्हारे पास होगा तो तुम खुद के लिए एक अच्छी ज़िंदगी की बुनियाद रख पाओगे, अपने आसपास के लोगों और रिश्तेदारों की हेल्प तुम कर पाओगे और अच्छे से जी पाओगे। लेकिन हाँ, इसमें एक और चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है कि कमाया गया पैसा सही जगह से आया हो और सही तरीके से कमाया गया हो। ये बताने का रीज़न यही है कि गलत तरीके से 2 नंबर का काम करके कमाया हुआ हराम पैसा अपने साथ बहुत सी बुराइयां, खराबियां, तकलीफें साथ में लेकर आता है। इससे जिंदगी का सुकून खत्म हो जाता है। भीड़ के पीछे नहीं जाते हुए अपने लिए एक बेहतर रास्ता चुनना ये मुश्किल है। जब काम करने का मन ना हो तब भी काम करना ये मुश्किल है। बड़े ख्वाब देखना मुश्किल है। डिसिप्लिन में रहना, डिसिप्लिन से जीना ये मुश्किल है। सुबह जल्दी उठना मुश्किल है, रात में जल्दी सोना ये मुश्किल है। अच्छे दोस्तों में रहना ये मुश्किल है। अपने दोस्तों को अच्छाई की तरफ, अच्छे फ्यूचर की ओर लेकर आना ये मुश्किल है। रेगुलर वर्कआउट ये मुश्किल है। लेकिन ये सब कुछ वो मुश्किल रास्ते हैं जिनके अंजाम, जिनकी मंजिल खूबसूरत होती हैं, हसीन होती हैं। जल्दी सोना, जल्दी उठना, वर्कआउट करना यानी अच्छी हेल्थ। डिसिप्लिन में रहना यानी वक्त की बचत, वक्त पर काम। अच्छे दोस्तों में रहना या अपने दोस्तों की बुराइयों को इग्नोर करके उनसे अच्छी बातें सीखना और उन्हें अच्छाई की ओर बुलाना यानी एक चमकता, दमकता और कामयाब फ्यूचर। और ये सब कुछ यानी एक कामयाब जिंदगी, द रियल सक्सेस। तुम अपने आने वाले कल में, अपने भविष्य में क्या बनना चाहते हो? अगले 1 साल बाद तुम किस हाल में, किस पोजीशन में रहना चाहते हो? 5 साल बाद तुम क्या कर रहे होगे? 10 साल बाद, 20 साल बाद सोसाइटी में तुम्हारी पोजीशन क्या होगी? खुद की नज़रों में तुम्हारी क्या इमेज होगी? किन के साथ रहना तुम पसंद करोगे? कैसी लाइफ जीना तुम पसंद करोगे? और वैसी लाइफ जीने के लिए उन लोगों के साथ उठने बैठने के लिए तुम्हें आज क्या करना होगा? ये सब कुछ तुम्हें सोचना होगा, सब कुछ तुम्हें प्लान करना होगा। हर कोई शॉर्टकट की तलाश में है। ऊपर पहुंचने के लिए लिफ्ट लेना चाहता है, सीढ़ियां अवॉइड करना चाहता है, कम मेहनत में ज़्यादा सक्सेस हासिल करना चाहता है। लेकिन एक बात बताऊं, सक्सेस नामी इस बिल्डिंग में लिफ्ट नाम की, एलिवेटर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। तुम्हें सीढ़ियां ही लेनी होंगी, स्टेप बाय स्टेप, कदम ब कदम, क्योंकि हर कदम तुम्हारे अंदर एक नई स्किल को डेवलप करेगा, तुम्हें एक नया एक्सपीरियंस देगा। हर कदम के साथ तुम्हारी मजबूती बढ़ेगी। हर बढ़ता कदम तुम्हें अपने मनचाही मंजिल के करीब करेगा। और इतने कदम चलने के बाद जब तुम अपनी मंजिल को हासिल करोगे तो तुम्हारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। अगर हमें हर चीज़ घर बैठे मिल जाए ना, तो ज़िंदगी जीने का मज़ा ख़त्म हो जाता है। हाँ सच में, मोबाइल पर कभी कोई गेम खेलते हो तो आपने गौर किया होगा कि मज़ा तभी आता है जब लेवल्स थोड़ी टफ होती हैं, बार बार हार रहे हो, मिशन फेल हो रहा है, वो फीलिंग आ रही है कि अब तो करके ही छोड़ूंगा। अगर वहीं चीट कोड यूज़ करके आप उससे कर रहे हो तो वो गेम आसान हो जाता है और उसे खेलने का मज़ा भी नहीं आता। कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद आप वो गेम खेलना छोड़ दोगे अगर आप चीट कोड्स यूज़ कर रहे हो तो। ठीक इसी तरह आसान ज़िंदगी, एक साधारण सी ज़िंदगी
बोरिंग. Easy is boring. Being common is boring. So बनो यूनिक, सबसे हटके. कुछ यूनिक काम चुनो, कुछ नया करो. फिर अगर रास्ता कठिन भी होगा ना तो उस पर चलने का मजा आएगा. मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. नेवर क्विट से मैं इबाद आपकी एक कामयाब और खुशियों भरी ज़िंदगी की दुआ करता हूँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.